इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, इस क्वेश्चन में साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स दिया है। अब डायरेक्ट तो देखो कोई फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता इसमें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेट साइन एक्स को टी मान लो। और अगर साइन एक्स को टी माना, सबसे पहला काम दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट नहीं समझ में आया है तो मैं इसको अलग से बता देता हूँ। साइन एक्स को मैंने टी माना और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। जैसे आप लिखते हो कॉस एक्स और डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। और dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, cos x dx इज dt। तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इधर x के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएशन, यहाँ t के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्वेश्चन को पूरा चेंज कर रहा हूं t के फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन साइन x की जगह आप लिख दो t का क्यूब, cos x dx की जगह पर आप लिख दो dt। क्या अब फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन का? बिल्कुल लग जाएगा। कौन सा? x की पावर n का। क्या होता है? x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी। तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? t की पावर 4 बाय 4 प्लस सी। t की वैल्यू रख देना। t की वैल्यू कितनी है? साइन x। तो साइन x, साइन की पावर 4x बाय 4 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड है। जैसे फर्स्ट मेथड में बताता हूं। सबसे पहला तो आप साइन एक्स को टी ले लो। साइन एक्स को टी लिया, डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड, बनेगा कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी। पूरा चेंज करो क्वेश्चन को टी के फॉर्म में। तो इंटीग्रल साइन एक्स की जगह क्या लिख दोगे? टी। कॉस एक्स डी एक्स को रिप्लेस करोगे डी टी। टी का इंटीग्रेशन क्या लिख दोगे? टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। टी की वैल्यू वापस से रख दो। टी की जगह लिख दोगे साइन एक्स का स्क्वायर बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो गया फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का। सेकंड मेथड में मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं cos x को t मान लूं। cos x को t माना, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, बनेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, ऐसा लिख दिया। पूरा चेंज करते हैं क्वेश्चन को t के फॉर्म में। तो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स की जगह पर आपने लिख दिया डी टी, माइनस बाहर, और cos x को आपने मान लिया t। t का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट। t की वैल्यू रख दो। t की जगह क्या रखोगे? cos x। तो क्या बन जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस सी। ये आ जाएगा सेकंड आंसर। अब एक और वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट वे ये है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया था ना, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स दिया था, तो आप ये भी कर सकते हो, एक 2 से डिवाइड और एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 1/2। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख दूंगा मैं? साइन 2x लिख दूंगा। और साइन 2x का इंटीग्रेशन में कर देता हूं। साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x, और x का जो कोएफिशिएंट है 2 वो यहाँ डिवाइड होता है। ये मैं आगे रीजन बताऊंगा क्यों डिवाइड हो रहा है। जो चीजें डिफरेंशिएशन में इनटू होती थी ना चेन रूल की वजह से, वो यहाँ डिवाइड होती हैं। इसको मैं आगे क्लियर करूंगा। बस इतना बताने के लिए बता रहा हूं कि अलग अलग आंसर्स भी आ सकते हैं। तो माइनस कॉस 2x बाय 4 प्लस सी। तो ये देखिए 3 मेथड से मैंने किया है, 3 अलग अलग आंसर आपको दिख रहे हैं। तो एक बात तो ये क्लियर होती है कि इंडेफिनेट इंटीग्रल में जब आप मेथड चेंज करोगे तो आंसर डिफरेंट दिख सकता है। ठीक है, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चन होगा, तो अब आप ये सोच रहे होगे कि कौन से मेथड से करें। तो स्कूल लेवल पर आपका इंटीग्रेशन ठीक होना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर कुछ भी आए, बस मेथड आपने सही अप्लाई किया हो, आपको मतलब मार्क्स मिलेंगे। और कॉम्पिटिटिव लेवल में तो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, तो ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा। अगर ऑप्शन सब साइन के फॉर्म में दिए तो पहला मेथड, कॉस के फॉर्म में दिए दूसरा मेथड, कॉस 2x के फॉर्म में दिए तो तीसरा मेथड। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि कौन सा मेथड करना है। ओके, इस क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करें? इस क्वेश्चन को log x को t मान के स्टार्ट करते हैं। अब कैसे पता चलेगा log x को t मानना है? तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। वो डिफरेंशिएशन भी 1/x क्वेश्चन में दिख रहा है।
इसलिए log x को t मानना है। और थोड़ा प्रैक्टिस के बाद समझ में आने लगेगा किसको t मानना है। t माना, डिफरेंशिएट किया, log x का आ जाएगा 1/x, साथ में आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। और फिर क्वेश्चन को चेंज करते हैं t के फॉर्म में। तो जब आप क्वेश्चन को चेंज करोगे तो ये बनेगा cos log x की जगह आपने लिखा t, 1 dx बाय x की जगह पर आपने लिख दिया dt। अब इंटीग्रेशन कर दें, cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t प्लस कॉन्स्टेंट, और sin t की वैल्यू वापस से रख दो, t की जगह आप लिख दोगे log x प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर आ जाएगा cos रूट एक्स बाय रूट एक्स। अब यहां क्या करोगे आप, रूट एक्स को t मानोगे, रूट एक्स को t मानोगे क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स नीचे दिख रहा है, 2 नहीं है, 2 एडजस्ट हो जाएगा, कांस्टेंट की दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, 1/2 रूट एक्स साथ में dx इज इक्वल टू dt, और पूरा आप t के फॉर्म में चेंज करो। तो इंटीग्रल cos रूट एक्स की जगह आपने लिखा t, dx बाय रूट एक्स की वैल्यू यहां से लाए तो आप लिखोगे उसे 2 और साथ में dt। अब इंटीग्रेट कर दें, 2 cos t का इंटीग्रेशन लिखोगे sin t प्लस कॉन्स्टेंट, 2 sin और t की वैल्यू क्या रख दोगे, रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर क्या करें, cos स्क्वायर x को t मान लो, डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर x का 2 cos x बनेगा, और cos x का माइनस sin x, माइनस यहां लिख देता हूं, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। और 2 cos x sin x फॉर्मूला बन गया ये किसका, sin 2x, तो माइनस sin 2x dx इज इक्वल टू dt। पूरा क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं t के फॉर्म में। तो इंटीग्रल e की पावर cos स्क्वायर की जगह में लिख देता हूं t, sin 2x dx की प्लेस पर यहां से माइनस ऑफ dt। और अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस e की पावर t की जगह वापस से cos स्क्वायर x रख देना प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां किसको t मान लें, tan रूट x को, क्यों, डिफरेंशिएशन पूरा है यहाँ पे, tan का sec स्क्वायर होता है ना। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। और अब मैं पूरा इसे t के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो इंटीग्रेशन tan रूट एक्स था उसको t लिख दिया, क्वेश्चन से देख रहे हैं ना, sec स्क्वायर x रूट एक्स dx की जगह पर यहां से ले आओ, sec स्क्वायर x रूट एक्स dx की वैल्यू क्या बनी, 2 dt, 2 इधर लिखा dt इधर लिखा। अब कर दो इंटीग्रेशन 2, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट, 2 और 2 कैंसिल, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या रख दोगे, tan रूट एक्स, तो क्या बन जाएगा, tan रूट एक्स का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, जिसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस कांस्टेंट, ये आंसर। चलिए इसमें कैसे स्टार्ट करें, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को t मान के स्टार्ट करो क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन आसपास दिख रहा है। डिफरेंशिएट करते हैं, इसका आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का भी करोगे चेन रूल, 2x dx इज dt। और पूरा मैं इसे t के फॉर्म में चेंज करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं ना, x dx बाय √1 माइनस एक्स की पावर 4, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दें dt/2। तो यहां क्वेश्चन में x dx और इसकी जगह पर dt/2, तो 1/2 बाहर dt, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, t मान लो। अब इंटीग्रेट कर दो, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट, जो कि बन गया t स्क्वायर बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट, t की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट, cos 2x का इंटीग्रेशन। अब इसका डायरेक्ट मेथड भी है और एक प्रॉपर इसका फॉर्मल मेथड भी है, मैं पहले
इसको प्रॉपर मेथड से बता रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट। प्रॉपर मेथड ये कि देखो फॉर्मूला तो है नहीं cos 2x का, तो आपको जो प्रॉपरली 2x को t मान के स्टार्ट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट दोनों साइड करोगे, 2x का 2 dx इज dt, ऐसा पूरा चेंज कर दो t के फॉर्म में। तो जब पूरा t के फॉर्म में चेंज करोगे क्वेश्चन, इंटीग्रल cos 2x की जगह t लिखा और dx की वैल्यू यहां से dt बाई 2, 1/2 बाहर, और ये बन जाएगा आपका cos t का इंटीग्रेशन sin t बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट sin t की वैल्यू क्या रख दोगे 2x बाई 2 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड। दूसरा, अब मैं आता हूं इसके शॉर्टकट पे। आगे से हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। शॉर्ट मेथड इसका क्या होगा, आपको दिया था cos 2x dx, तो आप क्या करो, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, तो cos 2x का आप क्या लिख दो, sin 2x लिख दो, और x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर देना प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो चेन रूल वाला जो हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे ना, वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। क्यों, अब उसका पीछे का रीजन ये है, तभी मैंने प्रॉपर मेथड किया जिससे आप रीजन समझ सको कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अब ये वाले क्वेश्चन सब डायरेक्ट मेथड से करेंगे और सब एक स्टेप में आंसर निकालेंगे। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो आप सीधे लिखो साइन 5x प्लस 3 लिखो, x का कोएफिशिएंट कितना है 5, उससे डिवाइड कर दो प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट में सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो आप इसको लिखो 10, जो भी लिखा है 7x प्लस 4, और x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। नेक्स्ट 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/4x प्लस 5 का क्या होगा log 4x प्लस 5 होगा, और फिर x का जो कोएफिशिएंट है ना 4, उससे डिवाइड कर दो। ये समझो x क्यूब लिखा है, तो x क्यूब का अपन क्या लिखते थे, x की पावर 4/4, तो यहाँ पे भी इसको लिखोगे 2x प्लस 9 की पावर 4/4, और x का जो कोएफिशिएंट है 2, उससे डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 बन जाएगा। और यहाँ पर रूट मतलब पावर हाफ, इसको चाहो तो पहले ऐसा लिख दो 5x प्लस 7 की पावर हाफ लिख दो, तो पावर हाफ है तो क्या बनेगा 5x प्लस 7 हाफ प्लस 1, 3/2/3/2, और x का कोएफिशिएंट जो 5 है उससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो हमने डायरेक्ट वाले किए, बस एक बात का ध्यान रखना कि ये जो डायरेक्ट वाला जो हमने मेथड सीखा है, अगर अंदर लीनियर है, लीनियर मतलब इस फॉर्म में ax प्लस बी, तभी डायरेक्ट लग पाएगा। लीनियर की जगह अगर कुछ और है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या कोई और फंक्शन है, तो ये डायरेक्ट वाला मेथड नहीं लगेगा। ये बात नोट कर लेना, सिर्फ लीनियर तक का चेंज यहाँ पे अलाउड है, क्योंकि उसका रीजन जो आया था वो सब्स्टिट्यूशन से आया था। सब्स्टिट्यूशन से करके देख लेना, लीनियर के अलावा दूसरे वाले नहीं हो पाएंगे। ओके, अगर हम चाहें cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, तो हो सकता है कि आप लोग ऐसा कर लें, साइन cos x स्क्वायर का sin x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन डिवाइड कर लें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। वाली फैसिलिटी जो थी वो सिर्फ लीनियर के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे नहीं कर सकते। कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे हम, वो अलग बात है, उसको अपन आगे देख लेंगे।